पुरानी हवेली का रहस्य, भाग 2 समाप्त। अगली सुबह करण की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी। गांव के लोग रोज की तरह अपने कामों में लगे थे, लेकिन करण को हर चेहरा बदला हुआ लग रहा था। उसे रह रह कर काकी की बात याद आ रही थी, आधी रात को वह दरवाजा खुलता है। उसने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। जैसे ही सूरज डला और गांव पर अंधेरे की चादर लिपटी, करण अपनी लालटेन लेकर उसी पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा बर्फीली हो गई। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसकी लालटेन की रोशनी में दीवारें कांपती हुई लग रही थी। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज आई। चूं, जैसे कोई बारी दरवाजा धीरे से खुला हो। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, जो कल तक वहां नहीं था। उस दरवाजे से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। डर के बावजूद करण ने हिम्मत जुटाई। वह उस दरवाजे की ओर बढ़ा, उसका हाथ धीरे धीरे उस पुराने लकड़ी के हैंडल की तरफ बढ़ रहा था। करण का हाथ जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर पड़ा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। दरवाजा एक हल्की चीख के साथ खुल गया, और नीली रोशनी और तेज हो गई। अंदर एक घुमावदार रास्ता था, जो पता नहीं कहाँ जा रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मिट्टी और कुछ पुराने, सड़े हुए फूलों की। करण अपनी लालटेन को कसकर पकड़े हुए उस रास्ते पर उतर गया। कुछ कदम नीचे जाने के बाद रास्ता एक बड़े से गोलाकार कमरे में खुला। कमरे के बीच में एक पत्थर की वेदी थी, और उस पर कुछ पुरानी किताबें और सूखे फूल पड़े थे। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी, कुछ जानवरों जैसी, कुछ इंसानों जैसी, जिनकी आंखें डर और खालीपन से भरी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कमरे में हवा में कुछ तैर रहा था। ये कोई धुंध नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे नीले कण हवा में मंडरा रहे हो, और उनमें से कुछ पल भर के लिए गांव के लोगों के चेहरों में बदल रहे थे। रामलाल, काकी, और कुछ और अनजान चेहरे, सबकी आंखों में एक ही भाव था, दर्द और एक अनकहा रहस्य। करण समझ गया, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि गांव के अतीत का एक पोर्टल था। मुखिया रामलाल की मौत और गांव की हर खामोशी का राज यहीं छुपा था। क्या आपको लगता है कि गांव के मुखिया रामलाल की मौत के पीछे काकी का हाथ है? वह पत्थर की वेदी किस चीज की थी? क्या वह कोई प्राचीन बलि का स्थान था? करण को अब क्या करना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए या उस रहस्यमयी किताब को पढ़ना? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे में करण के साथ क्या हुआ और पुरानी हवेली का असली रहस्य क्या है, तो इस वीडियो को करें और में 4 जरूर लिखें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला भाग आते ही आपको पता चल जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ